My dear student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point और आम के मैथमेटिक्स, which are very very important channel my dear student. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और आज तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज अ पार्सल फ्रैक्शन, यानी कि रेशनल फंक्शन को आप पार्सल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे उसका मैं प्रोसीजर भी बताऊंगा, डेफिनेशन भी बताऊंगा और इजिएस्ट टेक्निक बताऊंगा जिससे आप रेशनल फंक्शन को पार्सल फ्रैक्शन में, पार्सल फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, इजिएस्ट फॉर्म में चेंज करके हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि रेशनल फंक्शन की फॉर्म में ही यदि एज इट इज रहेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले रेशनल फंक्शन को हम लोग पार्सल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए रेशनल फंक्शन सबसे पहले क्या होता है, रेशनल फंक्शन। देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, द रेशो, देखिए इसमें ले लेता हूं द रेशो इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। माय डियर स्टूडेंट, दिस रेशो where px and qx these are the polynomial, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या होगा, qx does not equal to 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट बी द रेशनल फंक्शन। px and qx where, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक एक नंबर के क्वेश्चन यही एमसीक्यू की फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की फॉर्म में ये भी आते हैं एज इट इज। जो डेफिनेशन बता रहा हूं ना रेशनल फंक्शन की, ये भी एक नंबर में, दो नंबर में एज इट इज आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट देखिए अभी क्या है, यहां पे देखो मैंने बताया दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए, उसके बाद एक चीज और होनी चाहिए, क्या होगा इसमें, मैं इसकी डिग्री भी बताऊंगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल विच इज इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिग्री ऑन द रेशनल फंक्शन। ओके, whether it will be the proper rational function or it will be the improper rational function, that is on depend upon the degree of the polynomial। ठीक है my dear student, this ratio, ये रेशियो यहां पे याद रखना है, इसकी वैल्यू इज कॉल्ड ए रेशनल फंक्शन। my dear student, इस चीज को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए मैं क्या बताऊंगा, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन सबसे पहले, फर्स्ट प्रॉपर रेशनल फंक्शन। माय डियर स्टूडेंट, ये एक नंबर में कई बार आ चुका है, इसलिए यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्योंकि जब प्रॉपर इम्प्रॉपर का ही पता नहीं चलेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ द पार्सल फ्रैक्शन। रेशनल फंक्शन को पार्सल फ्रैक्शन में आप चेंज नहीं कर सकते, और पार्सल फ्रैक्शन को जब चेंज नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन भी नहीं निकाल पाएंगे। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने बताया अभी रेशनल फंक्शन क्या होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए यहां पे द डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ पी एक्स, देखिए यहां पे पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल इन द न्यूमरेटर। इफ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यदि पी एक्स की यानी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, जो भी पोलिनोमियल होगा इसका जो वेरिएबल होगा इसकी हाईएस्ट पावर देख लेनी है, दैट विल बी द डिग्री। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे देखिए द डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देन इट इज कॉल्ड द प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या होगा, इफ द डिग्री ऑफ द पी एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देन it is called proper rational function। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज it will be improper rational function। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने
दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यदि प्रॉपर फॉर्म में रेशनल फंक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेंज इट इनटू द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फॉर्म, देन यू कैन फाइंड आउट द पार्शियल फ्रैक्शन, ओके, देन यू फाइंड आउट इंटीग्रेशन। चलिए अब देखिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखिए क्या हो सकती है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर और प्लस 1 dx इज ए प्रॉपर फॉर्म। देखिए द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, इज प्रॉपर फॉर्म, इज प्रॉपर फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट कोई जरूरी थोड़ा ही ना है यही ले आप, और भी एग्जांपल, x माइनस 1 और x प्लस 2, इट इज ऑल्सो प्रॉपर फॉर्म। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी डिग्री क्या होगी 2 और इसकी क्या है 1, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉपर फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द सेकंड एग्जांपल। और इम्प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यदि यहां पे x टू द पावर 3 आ गया ना, इज इम्प्रॉपर, इज improper form of rational function. It is improper form only. You can write. It is the improper form. और यदि वो improper form में है, सबसे पहले उसको proper form में change करेंगे, then we will change it into partial fraction. You must have to keep in mind. वो कैसे करेंगे, एक क्लास 9 में आप लोगों ने प्रोसीजर पढ़ा है, पोलिनोमियल दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल, यानी कि मोनोमियल बाय मोनोमियल और बाइनोमियल बाय मोनोमियल, ट्राइनोमियल बाय बोनोमियल, लाइक दैट यू कैन डिवाइड द पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। यू विल चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू प्रॉपर फॉर्म, देन यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ इट, ओके माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। एक चीज और याद रखना है, न्यूमरेटर की जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, लेस देन, लेकिन इम्प्रॉपर फॉर्म में यदि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों की सेम है ना, तब भी वो इम्प्रॉपर फॉर्म में ही होगा, ये भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो द इम्प्रॉपर फॉर्म। बस केवल इतना याद रखना है, द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर दैट शुड बी द डिग्री लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, देन ओनली इट इज प्रॉपर फॉर्म। इक्वल न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री यदि इक्वल है तब भी इम्प्रॉपर फॉर्म होगा, और न्यूमरेटर की डिग्री हायर है, ज्यादा है किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब भी इम्प्रॉपर फॉर्म होगा। माय डियर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन मैंने आपके साथ में डिस्कस की है वो आपके ब्रेन में होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक एक चीज क्लियर कराऊं सबसे पहले, उसके बाद ही हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, यू कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। बिकॉज इंटीग्रेशन के इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होंगे माय डियर स्टूडेंट, का सॉल्यूशन बहुत लेंथी होगा। जैसे आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत लेंथी होता है, उसके बाद आपका जो है इंटीग्रल कैलकुलेशन में सॉल्यूशन लेंथी होगा, बट दैट इज वेरी सिंपल। सिंपल कैसे, सिंपल मींस यू कैन मेक इट वेरी सिंपल बाय डूइंग वर्क हार्ड, स्मार्ट वर्क। कैसे, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए रिलेटेड विद द डेफिनेशन एज वेल एज फॉर्मूला, तब उसके बाद डिफिकल्ट के पास में जाइए। नहीं तो आप क्या है ना, डर करके भाग जाएंगे और उसके बाद मैथमेटिक्स के पास नहीं आ जाएंगे एंड यू विल गेट फेल इन मैथमेटिक्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट, देन यू गेट सक्सेस। सक्सेस ब्रेन पॉजिटिव होना चाहिए, एक तो माइंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए फिर यू विल गेट सक्सेस। चलिए माय स्टूडेंट देखिए, दो प्रोसीजर बताऊंगा जो आपको अच्छा लगे, दोनों इजीएस्ट प्रोसीजर है, दोनों में कौन सा इजीएस्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कभी कभी हम दोनों प्रोसीजर यूज करेंगे, एक नहीं होगा तो दूसरे को यूज करेंगे, दूसरा नहीं सुटेबल होगा तो हम पहला यूज करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। माय डियर स्टूडेंट देखिए, रेशनल फंक्शन हमारे पास क्या है, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ 7.5 एक्सरसाइज। माय डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, दिस इज द रेशनल फंक्शन, इसको पार्शियल फॉर्म में चेंज करूंगा। माय डियर स्टूडेंट आपकी एनसीईआरटी की किताब में ना 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म्स आर देयर टू चेंज द रेशनल फंक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि जब तक पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको रेशनल फंक्शन है ना, फर्स्ट मेथड बता रहा हूं आप लोगों को इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करूंगा। देखिए कैसे चेंज करेंगे, इसका केवल डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर नहीं देखना है। ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर देख लीजिए, दोनों साइड में उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये याद रखना है। क्या करेंगे, या तो आप राइट हैंड साइड का भी एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट देखिए, या फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, x + 1 और x + 2, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट अभी तो मैं बता रहा हूं इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 2 + b x + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x + 1 और x + 2। पहला क्वेश्चन है इसलिए समझने की कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा था इसी से ही दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गई मेरे पास, फॉर्म बता दो क्या आ गई, x विल बी इक्वल टू a x + 2। स्टूडेंट देखिए मैंने बताया ना, इसी से दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए या फिर इससे कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, ये बच गया मेरे पास में, तो अब इसको मैं क्या करूंगा, x = ax + bx, x वाले को एक साथ कर देता हूं, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर देता हूं, 2a + b, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 1, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ द साइड्स, ओके। अब यहाँ पे इक्वेट करूंगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 है ना x का कोफिशिएंट, और राइट साइड में क्या होगा, ax + b, देखिए इसमें क्या आ जाएगा, आप चाहे तो ऐसा कर लीजिए, इट विल बी इक्वल टू a + b और x + 2a + b, माय डियर स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या आ गया, a + b आ गया माय डियर स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ पे अब कांस्टेंट बता दीजिए, कांस्टेंट में लेफ्ट साइड में तो 0 है ना, इट विल बी इक्वल टू 2a + b, देखो यहाँ पर 2a + b, ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे a = कितना हो जाएगा, 2a = -b हो जाएगा, ठीक है, या फिर b की वैल्यू रख लीजिए, आप b की वैल्यू रख दीजिए, चलिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, b विल बी इक्वल टू -2a, इसको पुटअप कर दीजिए, इसमें 1 विल बी इक्वल टू, देखिए b के स्थान पे -2a रखूंगा, a - 2a कितना हो गया, -a1, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर पुटअप कर दीजिए ना, -2 और -1, इट विल बी इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 आ गई, ओके, b की वैल्यू 2 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड a, ओके। अब मुझे क्या है, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ गई, देखो ये इसके इक्वल आएगी, प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, माइनस प्लस जरा सा भी कहीं मिस्टेक हो गई ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो मेरी रेशनल फंक्शन है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -1/x + 1, ठीक है, और b की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2/x + 2, ओके। तो मैं स्टूडेंट इसकी वैल्यू ये आ गई नाउ। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा, x/x + 1 और x + 2 dx, ये किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखो अब इसके स्थान पर, टोटल के स्थान पर तो ये रखूंगा मैं, -1/x + 1, ठीक है, +2/x + 2 और dx। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए, -1/x + 1 और dx, +2 1/x + 2 और dx, आप ऐसे भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बहुत डिटेल में बताया आप लोगों को, यहाँ पे x + 1 t रखोगे तो dx = dt, कोई इफेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ना, वही 1/x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 जो भी लेना ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, log x + 1, और प्लस इसका कितना आ जाएगा, log x + 2 और प्लस ये। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया ना कि इसका जो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे x + 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, सेम थिंग, जो log x का 1/x का इंटीग्रेशन होता है वही इन सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसको इसका याद रखना है। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, -log x + 1 और प्लस, देखिए इस पावर को मैं ऊपर ले लूंगा मैं, log x + 2 देखिए यहां से मैंने एब्सोल्यूट सिंबल हटा दिया, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट सिंबल का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और यदि स्क्वायर करोगे तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू हो रहेगी,
तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो इसकी वैल्यू बता देता हूं, कंटिन्यूअस, यहीं से ये इक्वल सिंबल चलता रहेगा माय डियर स्टूडेंट। देखो log x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। देखिए यहां पे बता देता हूं मैं, यू विल हैव टू सी log m अपॉन n, इसको बहुत यूज करेंगे हम, फ्रीक्वेंटली वी विल यूज log m। माय डियर स्टूडेंट log m अपॉन n इज इक्वल टू दिस वन। यदि ये है तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये है तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये याद रखना है। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने एक एक चीज बताई है इसके अंदर, एक एक चीज। यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना, एब्सोल्यूट सिंबल जो लोग रखते हैं ना, केवल उसके लिए रखते हैं लोग के साथ में कि वैल्यू दैट इज पॉजिटिव, ओके। और यदि आप स्क्वायर कर दो, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, दैट विल बी पॉजिटिव। इसलिए मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट सिंबल हटा दिया और क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया इसका, ओके। माय डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसी का ही एक मेथड और बताऊंगा मैं। लेट मी स्टूडेंट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। ये भी रेशनल फंक्शन है ना, और मेथड माय डियर स्टूडेंट, और में सेकंड मेथड, या सेकंड मेथड कर लीजिए, सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। सेकंड मेथड भी सेम थिंग, इसको उसी फॉर्म में चेंज कर लीजिए जो आप लोगों ने किया था, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था इसका तो डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, यहां पे देखे मैंने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई लिख देता हूं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए केवल इसी में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, बाद में क्या है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा a x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर b x प्लस 1 आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप बिना कोफिशिएंट को इक्वेट किए कैसे आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दैट इज वन इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट पुट, फर्स्ट केस पुट, ए के साथ में देख लो, पहला नंबर क्या है, x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू -2। याद रखना माय डियर स्टूडेंट ये चीज, तो यानी कि x प्लस 2 0 रखे हुए, तो ये तो 0 हो गया ना, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करना है। देखो लेफ्ट साइड में x की वैल्यू -2, ये तो 0 हो ही जाएगा, b की वैल्यू -2 और +1। माय डियर स्टूडेंट ये क्या आ गया, -b और -2, b की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2, अभी निकाली मैंने, दैट इज 2, ओके। b की वैल्यू अभी निकाली ना माय डियर स्टूडेंट। फिर ये तो फर्स्ट चीज हो गई मेरे पास, पुट वंस अगेन, क्या है, अब नेक्स्ट नंबर ले लो, नेक्स्ट ले लो, ये तो हो गया हमारा, अब इसको ले लीजिए, x प्लस 1 will be equal to 0 implies that x will be equal to -1। माय डियर स्टूडेंट जब इसको मैं 0 पुटअप करूंगा ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, केवल इनको कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू पुटअप कीजिए इन 1 इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये क्या है, x इज इक्वल टू -1 है माय डियर स्टूडेंट, -1, और यहाँ पर देखो a -1 + 2 कितना हो गया, a और -1, a की वैल्यू -1 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई मेरे पास में, बता दो, a अपॉन यानी कि -1 अपॉन x प्लस 1 और +2 अपॉन x प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, वही वैल्यू आ गई ना, ये शॉर्टकट मेथड है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड। मैंने 2 मेथड से बता दिया, एक तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एज वेल एज यस डायरेक्ट मेथड। देखो यहाँ पे क्या है, यहीं पे देख लीजिए ना, इसमें इक्वेशन नंबर 1 रखी मैंने, सबसे पहले ये ले लीजिए a वाला नंबर, फिर b वाला नंबर ले लीजिए, फिर c है तो c वाला नंबर ले लीजिए, ओके। दैट इज अ शॉर्टकट मेथड, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इफ ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। सपोज यहाँ तीसरा हो गया x प्लस 3, दैट विल बी एप्लीकेबल, ओके। नहीं तो आप इससे वैल्यू फिर नहीं निकाल पाएंगे, फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, ओके माय डियर स्टूडेंट। चलिए बस इसको तो आप निकाल देंगे। अब देखिए
इसका इंटीग्रेशन चलिए इसको भी मैं निकाल देता हूं, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, अब इसके स्थान पे मैं ये रखूंगा ये चीज माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और dx प्लस 2 1 अपॉन x प्लस 2 और dx। बस इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट, log x प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा 2 log x प्लस 2 और प्लस 3। मैंने अभी अभी बताया था चाहे तो आप x प्लस 1 के स्थान पे t पुट अप करके dx इज इक्वल टू dt, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप यहां पे रख लीजिए x प्लस 1 के स्थान पे x प्लस 100 लिख लीजिए, फिर भी वही सेम थिंग आएगी। तो इसलिए क्या फायदा टाइम वेस्ट करने से, डायरेक्ट लिखो। जो 1 अपॉन log x का इंटीग्रेशन है ना, वही 1 अपॉन x प्लस 100 का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि 1 अपॉन x प्लस 100 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x प्लस 100। ओके, तो इसलिए उसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है माय डियर स्टूडेंट। इसको देखो माइनस log और दैट विल बी log, देखिए फिर मैं स्क्वायर करूंगा इसको माय डियर स्टूडेंट, इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, यहां फिर मैंने देखिए ये एब्सोल्यूट सिंबल हटा दिया यहां पर, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो अभी अभी बताया मैंने x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। रूल अभी मैंने बताया था log रूल, वही log रूल यहां पे अप्लाई किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से बता दिया, जो मेथड आपको इजी लगे उससे कर लीजिए, वैसे शॉर्टकट मेथड ये है। स्टूडेंट देखिए इसको, इसके फैक्टराइजेशन करूंगा मैं, लेट अस सी 1 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 3 dx। देखिए दोनों डिफरेंट है ना, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। अब ये रेशनल फंक्शन हो गया, अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। देखो x माइनस 3 और x प्लस 3। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, x माइनस 3 और प्लस b अपॉन x प्लस 3। ठीक है, मैंने बताया इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चलिए लेट मी टेक x माइनस 3 और x प्लस 3, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, x प्लस 3 और x प्लस 3, यहां पे आ जाएगा x माइनस 3। यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 3 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी वही x माइनस 3 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। ठीक है, दोनों साइड में मैंने बताया ना सेम, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा a x प्लस 3 और यहां पर b x माइनस 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास में, क्योंकि फ्यूचर में मैं इसको नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा दोनों साइड में, डायरेक्ट बताऊंगा आप लोगों को, बता दूंगा मल्टीप्लाई। अब इसका जो डिनोमिनेटर है उससे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट दिस फॉर्म। ओके, अब क्या है फर्स्ट केस, डायरेक्ट मेथड बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट केस पुट a का, देखिए a का कोफिशिएंट क्या है, x प्लस 3 है, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू माइनस 3, तो ये तो वैल्यू 0 आ गई, एक यहां तो रखनी नहीं कोई भी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम 1 इन 1 में रखो, देखो पुट दिस वैल्यू इन 1। ओके, तो यहां पे कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, b आएगा, दैट विल बी माइनस 3 और माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 6 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब सेम थिंग पुट नेक्स्ट सेकंड केस, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 3 इन 1, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अब बता दीजिए मुझे यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 1 ही होगा, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, चूंकि इसके स्थान पे तो मैं 0 आ जाएगी, दैट विल बी 0, यहाँ पे देख लीजिए a 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6a, और a की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, लेट मी सी द पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पार्शियल फ्रैक्शन आ गई माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 1 अपॉन a की वैल्यू देख लीजिए, a की वैल्यू पॉजिटिव 1/6 है, 6x माइनस 3, और b की वैल्यू नेगेटिव है माय डियर स्टूडेंट 6x प्लस 3। ये पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया मैंने इसको।
अब इंटीग्रेशन निकालते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, मैंने फैक्टराइजेशन किए x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक है, dx। और ये किसके इक्वल आ गई? अब देखिए ये किसके इक्वल आ गई? ये आ गई मेरे पास में, देखो यहां पर 1/6 x माइनस 3, ठीक है, और 1/6 x प्लस 3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर स्टूडेंट। अब इसका क्या है, डायरेक्ट क्या कर देना, देखो 1/6 तो कॉमन हो गया, इसको तो मैं बाहर कर दूंगा 1/6। इंटीग्रेशन ले लो इसका, कितना आ गया, log x माइनस 3, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस log x प्लस 3 और प्लस c। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे अप्लाई करूंगा मैं फॉर्मूला 1/6 log, न्यूमरेटर में क्या आएगा x माइनस 3, डिनोमिनेटर में क्या आएगा x प्लस 3 और प्लस c। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया log का मैंने, यूजिंग log m अपॉन n विल बी इक्वल टू log m माइनस log n। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमारे स्टूडेंट। देखिए राइट हैंड साइड दी हुई है, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में चेंज किया है, इसकी वैल्यू ये आ गई माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शॉर्टकट मेथड से बताया मैंने, ठीक है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके प्रोसीजर को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए टाइम टेकिंग मैंने पहले ही बता दिया, मैथमेटिक्स में क्या है, टाइम तो डिवोट करना ही पड़ेगा। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, टाइम को मैनेज कर लेते हैं अपने आप कि हमको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, नहीं तो इस फॉर्म में तो हम नहीं निकाल सकते। ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन की फॉर्म में आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। माय डियर स्टूडेंट 2 मेथड बता चुका मैं, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं, बिकॉज देख लीजिए सारे के सारे डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, ठीक है, सारे के सारे जो भी हमारे पास फंक्शन है सारे डिफरेंट वैल्यूज है, ओके, दैट इज वाई ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में देखो कैसे चेंज करेंगे, 3x अपॉन 3x माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए कंसंट्रेशन शुड बी हियर x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। चूंकि इसको हम यदि कोफिशिएंट इक्वेट करके करेंगे ना, इट विल बिकम वेरी वेरी लेंदी इट विल बिकम, ठीक है। तो इसलिए इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने बताया था इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। लेफ्ट साइड में तो 3x माइनस 1 आ जाएगा, राइट साइड में केवल x माइनस 1 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, a x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस b में क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x माइनस 2 कैंसिल होगा, बाकी सारे आ जाएंगे, यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 3, और प्लस c में क्या आ जाएगा, c में x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट 3 कांस्टेंट 3 रियल नंबर की वैल्यू निकालनी है, a b c, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहला केस, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास, सपोज फर्स्ट केस में पुट एक ही देख लीजिए, सबसे पहले वैल्यू मैं ले लूं x माइनस 2 ले लूं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 2 in 1। इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब देखो x माइनस 2 के स्थान पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक तो ये 0 बन जाएगा, जहां पर भी x माइनस 2 है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखो तो किस में रखोगे, केवल इसमें रखोगे, ठीक है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो 3 x के स्थान पे क्या रखू, 2 और माइनस 1 विल बी इक्वल टू, मैंने बताया ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। अब बता दीजिए ये 6 हो गया माय डियर स्टूडेंट, 6 माइनस 1 और ये हो जाएगा b, देखिए 2 माइनस 1 b हो गया ना, और यहां पे आ गया देखो 1 और यहां पे आ गया माइनस 1, तो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया b, और यहां पे b की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 5 आ गई। शॉर्टकट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट ले लो सेकंड वाला, x माइनस 2 लिया था, अब x माइनस 3 ले लेना, ठीक है, x माइनस 3 पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए।
अब जहां पर भी x माइनस 3 होगा ना वो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो मैं 3 रख देता हूं, देखो 3 माइनस 1, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे 3 है ना, x माइनस 3, तो ये तो 0 हो गया, और कहा ये भी 0 हो गया, क्योंकि b की वैल्यू आ चुकी है। अब c की वैल्यू निकालेंगे। देखो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, ठीक है। इट विल बी 2c, देखो c रख लीजिए, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, और इट विल बी इक्वल टू 2, यानी कि c के साथ में 2c आ गया, ये 2c आ गया मेरे पास में। ये कितना है माय डियर स्टूडेंट, 9 माइनस 1 8, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 दैट इज 4, c की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास में। इंपॉर्टेंट थिंग, तो किस किस की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू रह गई, a की वैल्यू रह गई। अब तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 ले लीजिए, नेक्स्ट पुट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन 1। चलो देखिए, जहां पर भी x माइनस 1 है वो तो 0 हो गया। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट a 1 माइनस 2, यहाँ पे रखो 1 माइनस 3, तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में कितना आ गया, 3 माइनस 1, यहाँ पे देखो a और माइनस 1, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 2, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 2a आ गया माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर भी 2 आ गया, और मेरे ख्याल से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। देखो a की वैल्यू 1 आ गई, सारे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी माय डियर स्टूडेंट। देखो शॉर्टकट मेथड से इतना लंबा लेंथी हुआ माय डियर स्टूडेंट। यदि मैं पूरा का पूरा कोफिशिएंट इक्वेट करके निकालूंगा, इट विल बिकम वेरी वेरी लेंथी, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। इसलिए इस लेंथी क्वेश्चन को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। चलिए अब यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो a की वैल्यू पुट अप कीजिए, a की वैल्यू 1, देखो माय डियर स्टूडेंट 1/x माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन देखो, b की वैल्यू, b बता दीजिए, b की वैल्यू 5 है माय डियर स्टूडेंट, देखो प्लस 5/x माइनस 2, और प्लस c की वैल्यू 4 है अपॉन x माइनस 3। माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, आ गई a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, और c की वैल्यू कितनी है, 4 आ गई 4। मैंने सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। बस अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अब देखिए आप लोग कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। सॉल्यूशन निकालते हैं आप माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू dx विल बी इक्वल टू, यही है ना, इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना। इसको मैंने देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इसको मैं केवल इस फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं, यू विल हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट, a के स्थान पे मैंने रखा है यहाँ पे 1/x माइनस 1 dx, और -5, देखिए इसको भी मैंने चेंज कर दिया, पूरे को चेंज कर देता हूं 1/x माइनस 2 dx, और प्लस 4 1/x माइनस 3 और dx। बस अब इंटीग्रेशन निकाल देंगे माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूं। ऑल्दो द क्वेश्चन इज वेरी लेंथी, कैलकुलेशन इज वेरी लेंथी, लेकिन उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। इसका मैंने बता दिया इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x माइनस 1 दैट इज log x माइनस 1। इसका क्या होगा, -5 log x माइनस 2, और यहां पर कितना हो गया, 4 log x माइनस 3। माय डियर स्टूडेंट ये तो एब्सोल्यूट सिंबल ही रखना है आपको, log और प्लस c। केवल पार्शियल रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, केवल आपको मेहनत किसमें करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने में थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3x माइनस 1 था ना, यहाँ पे केवल क्या कर दिया, x अपोन कर दिया, लीजिए सेम थिंग। तो सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू चेंज हो जाएगी, द वैल्यूज विल बी चेंज, ठीक है। ये देखो बस यही तो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। यानी कि आप एक ही क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, 3 था ये 3, ये 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 तो है ही, क्योंकि a b c की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बस और कुछ नहीं होने वाला। पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने बता दिया a/x माइनस 1 प्लस b अपॉन, और आपकी समझ में आ जाएगा, देखिए
प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। और समझ में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन को देखिए, ये सब इसलिए दिया हुआ ना, सो दैट देयर शुड बी द गुड प्रैक्टिस। ओके, देखो यहाँ पर अब इसको मैंने बताया था ना, इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए। यहाँ पे x माइनस 1 के अलावा सारी दोनों वैल्यू आ जाएंगी, -2 और a माइनस 3। यहाँ पे b के स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3। c में क्या आ जाएगा, c में आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। और यही क्वेश्चन नंबर 1 है माइनस 2। शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा इसके भी कोफिशिएंट ए बी सी कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले आप क्या लेंगे, 2 ले लीजिए, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2। किस में रखना है, 1 में रख दो। माय डियर स्टूडेंट देखिए, केवल यहाँ पे 1 x इज इक्वल टू 2 पुट अप करना है, 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, देखो x माइनस 2 ये तो 0 हो गया, और x माइनस 2 जहां भी है ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा, b की वैल्यू निकालेंगे आप। b क्या है, 2 माइनस 1, जहां भी x है वहां पे 2 रख दीजिए, 2 माइनस 3। देखो चूंकि ये और ये तो 0 हो गया, उसके बाद क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो b 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1। माइनस स्टूडेंट b की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। देख लीजिए माय स्टूडेंट, ठीक से देखिए, कंसंट्रेशन शुड बी हियर। मैंने बताया एक आध भी नेगेटिव साइन गड़बड़ हो गया ना, पूरी की पूरी वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, सी पुट अब कौन सा ले लें, x माइनस 3 ले लेते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 इन 1 में पुट अप कर दीजिए माय स्टूडेंट, जहां भी x माइनस 3 है वहां पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो गई, ये 0 हो गए, c बचेगा केवल। तो क्या हो गया, c देखो यहाँ पे 3 रखूंगा मैं लेफ्ट साइड में, 3 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। माय स्टूडेंट ये c की वैल्यू हम निकाल रहे हैं c के साथ में, देखो c पहले लिखेंगे तो कितना आ गया, c 2 और यहाँ पर 1 आ गया माय स्टूडेंट, देखिए 3 माइनस 2 1 और यहाँ पे आ गया 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई माय स्टूडेंट, देख लीजिए। अब नेक्स्ट वैल्यू, थर्ड केस, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इन 1। जहां भी x माइनस 1 है वही 0 हो जाएगा, देखो ये भी 0 ये भी 0, तो a बचा, a की वैल्यू, a b c की वैल्यू आ गई, a बचा, तो क्या आ जाएगा 1, लेफ्ट साइड में 1 रखो, ठीक है। a 1 माइनस 2 1 माइनस 3 कितना हो गया माय स्टूडेंट, बता दो। ये तो -1, a माइनस 1 बच गया और यहाँ पर -2 बच गया, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 1/2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, लीजिए 1/2, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 2a हो गया ना, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन बता दो आप, यहीं पे लिख देता हूं पार्शियल फ्रैक्शन, a की वैल्यू 1/2 यानी कि 1/2 x माइनस 1, ठीक है। b की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव आई हुई है 2 -2/x माइनस 2 और c की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट प्लस 3/2 x माइनस 3। ये आ गई पार्शियल फ्रैक्शन मेरे पास में। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पार्शियल फ्रैक्शन आ गई ना, दैट इज कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, रियल नंबर्स की, तुरंत नेक्स्ट लाइन में ही आंसर आ जाएगा, केवल उसी से कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है कांस्टेंट निकालने से, ए बी सी, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। लीजिए माय डियर स्टूडेंट, लीजिए मैंने इसी को यहीं से लेकिन आप कंटिन्यू रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है। अब इसको ले लेता हूं मैं, x अपॉन इसके स्थान पे क्या लूंगा, इसको ले लेता हूं, देखो 1/2 को बाहर करूंगा, ठीक है, 1/x माइनस 1 और dx। यहाँ पे क्या चीज है, -2 है ना, 1/x माइनस 2 को, और यहाँ पर नेक्स्ट 3/2 को बाहर करूंगा, dx अपॉन x माइनस 3। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसके स्थान पे ना मैंने इसको रख दिया और इसको भी अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, देखो ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, दैट इज 1/2 log x माइनस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्वाइस log x माइनस 2 और प्लस 3/2 log x माइनस 3 और प्लस c। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी शॉर्टकट फॉर्म से ही निकालना इसको, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ओके।
क्योंकि अभी आपने कोफिशिएंट ले लिया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, इट विल बिकम वेरी टीडियस फॉर यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। लेंथी भी हो जाएगा और डिफिकल्ट तो हो ही जाएगा माय डियर। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस आपको करना क्या है, इसके फैक्टराइजेशन कर देने डिनोमिनेटर के। कैसे करेंगे फैक्टराइज? फैक्टराइज x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? 2x। ये तो सिंपल है, 2 इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और ये 2, 2 इंटू 1 2। इसको ब्रेक कर दीजिए, जिसका मल्टीप्लीकेशन तो कितना होना चाहिए 2 और सम 3 होना चाहिए, वही मैंने कर दिया। देखो x प्लस 2 और प्लस 1 बाहर कर लीजिए x प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट x प्लस 2 और x प्लस 1 फैक्टराइजेशन कर लेना इसके। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? देखो ये आ गया आपका 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना। इसको 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट ए बी की वैल्यू शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। देखो पुट, देखो लेकिन दोनों साइड में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 2 आ गया यहां पर और यहां पर b x प्लस 1। सबसे बेस्ट चीज है ये। नहीं तो आप इधर का एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दीजिए, तब कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी चाहे वैसे कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या इसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 आ गई। सपोज पुट, सबसे पहला ले लीजिए x प्लस 2। x प्लस 2 को इसके स्थान पर मैं 0 रखूंगा, देखिए ठीक है। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 पुट अप कर दीजिए, तो 2 -2 किसमें? 1 में पुट अप करेंगे, x इज इक्वल टू -2। देखो यहाँ पर तो ये तो 0 आ गया, इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आ गई? -2 प्लस 1 आ गई। ठीक है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और -4 विल बी इक्वल टू हाउ मच? -1 b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू निकालिए, पुट। अब मैंने क्या पुट अप किया था? x प्लस 2 पुट अप किया था ना, x प्लस 1 रख लीजिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 इन 1 में पुट अप करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट अप करेंगे x की वैल्यू -1। तो माय डियर स्टूडेंट 2 -1 x प्लस 1, देखिए यहां पुट अप किया, ये तो 0 हो गया। अब ये बचेगा केवल a -1 प्लस 2, x का स्थान पे -1 कर दीजिए, ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया -2 इज इक्वल टू a। देखो -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू -2। चलिए अब पार्शियल फ्रैक्शन देखो, मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गई? यही आ गई ना पार्शियल फ्रैक्शन। a की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन x प्लस 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अपॉन x प्लस 2, ये आ गई 4 अपॉन x प्लस 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। नहीं करना है, पूरा लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 dx। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया तो कहा क्या आ गया? x प्लस 1 और x प्लस 2, यानी कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन किए, उसके बाद उसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया। पार्शियल फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी आई? देखो इसकी वैल्यू ये आ गई, यानी कि आप लिखेंगे -2 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। ये करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखो यदि आपने ये नहीं किया ना, इस तरह से नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है? -2 को बाहर कर देता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और dx। यहाँ पे 4 को बाहर कर देता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और dx। माय डियर स्टूडेंट इसका मुझे इंटीग्रेशन बता दीजिए। मैं अभी बताया था ना, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया? 4 log x प्लस 2 और प्लस c।
माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ये, ठीक है। आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ इट। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, लेकिन ये सब सॉल्यूशन कहां मिलेंगे? इस जादू की छड़ी से ही निकलेंगे ये सारे सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान दीजिए। यू मस्ट बी सिंसियर, पंक्चुअल, डेडिकेटेड, बी पॉजिटिव एंड यू विल गेट सक्सेस। कहां पे सक्सेस मिलेगी? मैथ सक्सेस पॉइंट पे आपको सक्सेस मिलेगी। प्रैक्टिस पे के मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से खुश रहिए, और खुश रहेंगे तो मैथमेटिक्स का के जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके जो डिफिकल्टीज है तुरंत दिमाग में आएंगे, यू कैन ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज, ठीक है। और नहीं होती हैं तो मैथ सक्सेस पॉइंट पे देखिए, वहां पे हर चीज का समाधान आपको मिल जाएगा, हर क्वेश्चन का समाधान मिल जाएगा। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, और माय डियर स्टूडेंट प्रेस द बेल आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो आपके पास तो तभी पहुंचेगी ना जब उसके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, तभी तो जाकर के आपके पास पहुंचेगी ना। इतना काम तो कर सकते हैं ना। मैं 1 घंटे की वीडियो बनाने में 1 घंटा टाइम आपके लिए लगाता हूं केवल, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको 2 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगा सकते आप, कम से कम 1 सेकंड तो आप लगा सकते हैं ना। 1 सेकंड जरूर लगाइए। बेस्ट ऑफ लक।